नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जिस पर सोशल मीडिया में बहुत शोर मचाया जाता है, बहुत गुस्सा दिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके फैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। विषय है एलिमनी। सोशल मीडिया पर आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही तलाक, महिलाओं के अधिकार या भरण पोषण की बात आती है, तो कुछ लोग तुरंत चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुरुषों का शोषण हो रहा है, महिलाएं पैसे ऐंठ रही हैं, एलिमनी एक कानूनी लूट है। और कुछ लोग तो दहेज और एलिमनी को भी एक जैसा बताने लगते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या एलिमनी पुरुषों के खिलाफ कोई साजिश है? क्या दहेज और एलिमनी एक जैसी चीजें हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या महिलाओं के घरेलू श्रम, उनके समय, उनके करियर और उनके त्याग की कोई कीमत नहीं है? आज हम इन सभी सवालों पर विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। सबसे पहले एक बहुत जरूरी फैक्ट समझते हैं। भारत में तलाक की दर कितनी है? अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि भारत में हर दूसरा परिवार टूट रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? भारत दुनिया के उन देशों में है जहां तलाक की दर सबसे कम है, यानी कुल शादियों में बहुत कम विवाह तलाक तक पहुंचते हैं। अब सोचिए, जिस देश में तलाक ही बहुत कम होते हैं, वहां एलिमनी का ऐसा भय क्यों फैलाया जाता है, जैसे हर पुरुष अपनी आधी संपत्ति गंवा रहा हो। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर फैक्ट नहीं, भावनाएं ज्यादा बिकती हैं, डर ज्यादा बिकता है, गुस्सा बिकता है, महिलाओं के खिलाफ नफरत बिकती है, और कुछ लोग इसी नफरत को बेचकर लोकप्रियता हासिल करते हैं। अब दूसरा सवाल, क्या हर तलाक में एलिमनी देनी पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। अदालतें कोई मशीन नहीं है जो हर केस में एक जैसा फैसला दे दे। कोर्ट कई चीजें देखती है, जैसे कि पति की आय कितनी है, पत्नी की आय कितनी है, दोनों की उम्र क्या है, स्वास्थ्य कैसा है, शादी कितने सालों तक चली, बच्चों की जिम्मेदारी किसके पास है, दोनों की आर्थिक स्थिति क्या है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति खुद आर्थिक रूप से कमजोर है, बेरोजगार है या उसकी आय बहुत कम है, तो अदालत उसी के मुताबिक निर्णय देती है। इसलिए कहना कि पुरुष की जिंदगी एलिमनी की वजह से बर्बाद हो जाती है, वास्तविकता नहीं है, बल्कि अतिशयोक्ति है। अब एक जरूरी सवाल, आखिर एलिमनी की जरूरत क्यों पड़ी? कानून बनाने वालों ने ये व्यवस्था बनाई ही क्यों? इसका जवाब समझने के लिए हमें शादी की वास्तविकता को समझना होगा। समाज में लाखों महिलाएं शादी के बाद अपना करियर छोड़ देती हैं। कई महिलाएं नौकरी छोड़कर घर संभालती हैं, बच्चों की परवरिश करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, घर का पूरा काम संभालती हैं, सालों तक परिवार के लिए अपना समय देती हैं। लेकिन समस्या क्या है? इस श्रम के बदले उन्हें वेतन नहीं मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई बोनस नहीं मिलता, कोई प्रमोशन नहीं मिलता। फिर भी उनका श्रम वास्तविक श्रम होता है। जरा सोचिए, अगर वही काम किसी नौकरानी से करवाएं तो पैसे देने पड़ेंगे। अगर बच्चे की देखभाल के लिए आया रखें, काम वाली रखें, तो पैसे देने पड़ेंगे। अगर खाना बनाने के लिए कुक रखें तो पैसे देने पड़ेंगे। अगर बुजुर्गों की देखभाल के लिए केयर टेकर रखें तो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जब यही सब काम एक महिला करती है, तो अचानक समाज कहता है कि वो तो कुछ करती ही नहीं है, बस घर में बैठी रहती है, पति के पैसों में मौज करती है। क्या यह न्याय है? बिल्कुल नहीं। अब कल्पना कीजिए, एक महिला ने 15 साल शादी को दिए, अपना करियर छोड़ा, बच्चों को बड़ा किया, संभाला, घर संभाला, फिर किसी भी वजह से तलाक हो गया। अब उसकी उम्र 40 या 45 साल है, उसका करियर रुक चुका है, आर्थिक स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है। ऐसी स्थिति में उसकी सुरक्षा कौन करेगा? यही वो जगह है जहां एलिमनी की अवधारणा आती है। ये कोई इनाम नहीं है, ये आर्थिक सुरक्षा का एक साधन है। अब आते हैं उस तर्क पर जो अक्सर सुनने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर दहेज गलत है तो एलिमनी भी गलत है। सुनने में ये तर्क आकर्षक लगता है, लेकिन वास्तव में इसकी तुलना ही गलत है। क्यों? क्योंकि दहेज और एलिमनी दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। दहेज क्या है? शादी से पहले या शादी के दौरान लड़की के परिवार से धन, गाड़ी, घर, नगद या अन्य संपत्ति की मांग, यानी शादी करवाने की कीमत, यानी लड़की के परिवार पर आर्थिक बोझ, यानी शक्ति का दुरुपयोग। इसी कारण दहेज को अपराध माना गया है। अब एलिमनी क्या है? एलिमनी शादी के बाद नहीं, बल्कि शादी टूटने के बाद की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य किसी आर्थिक रूप से कमजोर जीवन साथी को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता देना है। ये मांग नहीं है, ये सौदा नहीं है, ये खरीद फरोख्त नहीं है, ये न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा है।
यही वजह है कि दहेज और एलिमनी की तुलना करना बुनियादी रूप से गलत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल कर दिया जाए और उसे मुआवजा मिले, तो क्या आप उसे रिश्वत कहेंगे? क्या उसे पैसा ऐंठना कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो एक मुआवजा है। उसी तरह एलिमनी भी एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा है, एक तरह का मुआवजा है, जबकि दहेज आर्थिक शोषण है। दोनों की प्रकृति ही अलग है। अब कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां भी तो लड़के की नौकरी देखकर शादी करती हैं। ये बात अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन यहाँ भी एक भ्रम पैदा किया जाता है। किसी की नौकरी, शिक्षा, व्यक्तित्व या आर्थिक स्थिरता को देखकर जीवन साथी चुनना और दहेज मांगना एक जैसी चीज नहीं है। अगर लड़की वाले नौकरी देखते हैं, तो लड़के वाले भी लड़की की उम्र देखते हैं, उसकी सुंदरता देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, परिवार देखते हैं, सामाजिक स्थिति देखते हैं। हर व्यक्ति अपनी पसंद और प्राथमिकताएं रखता है, लेकिन दहेज में एक पक्ष दूसरे पक्ष से धन की मांग करता है। यही अंतर है। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं, महिलाओं का घरेलू श्रम। समाज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? घर चलाने वाली महिला को अक्सर कहा जाता है कि वो कुछ नहीं करती है, लेकिन जरा एक दिन के लिए घर के सारे काम खुद करके देखिए। खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, घर का मैनेजमेंट, ये सब आसान नहीं है। फिर भी लोग इसे काम नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगर वही काम किसी कंपनी में हो तो उसे नौकरी कहा जाता है, उसके पैसे मिलते हैं। लेकिन घर में हो तो उसे प्यार और कर्तव्य कहकर मुफ्त में करवा लिया जाता है। यही पितृसत्ता की सबसे बड़ी चाल है, महिलाओं के श्रम को अदृश्य बना देना। असल सवाल यह है कि क्या समाज महिलाओं के श्रम को श्रम मानने के लिए तैयार है? क्या समाज ये स्वीकार करने को तैयार है कि घर संभालना भी काम है? क्या समाज ये मानने को तैयार है कि बच्चों की परवरिश में लगाया गया समय भी मूल्यवान है? अगर जवाब नहीं है, तो फिर समस्या एलिमनी नहीं है, समस्या हमारी सोच है। एलिमनी का विरोध करने से पहले हमें खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए। क्या घरेलू श्रम की कोई कीमत नहीं है? क्या करियर छोड़ने की कोई कीमत नहीं है? क्या मातृत्व की कोई कीमत नहीं है? क्या वर्षों तक परिवार को दिए गए समय की कोई कीमत नहीं है? अगर इन सब की कोई कीमत नहीं है, तो फिर समाज महिलाओं से ये सब अपेक्षा क्यों करता है? सच्चाई है कि एलिमनी पुरुषों के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये महिलाओं को अमीर बनाने की योजना नहीं है। ये केवल एक कानूनी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सुरक्षा देना है, और अदालतें हर मामले को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आधार पर देखती हैं। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि दहेज और एलिमनी एक जैसी चीजें नहीं है। दहेज एक्सप्लॉयटेशन है, एलिमनी आर्थिक सुरक्षा का एक साधन है। दहेज शादी की कीमत है, एलिमनी टूटे हुए रिश्ते के बाद सम्मानजनक जीवन जीने की एक व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात, जब तक समाज महिलाओं के घरेलू श्रम को श्रम नहीं मानेगा, तब तक एलिमनी जैसी व्यवस्थाओं की जरूरत बनी रहेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।